हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम प्रवीण चौहान है और आज हम देखने वाले हैं कि एमए इकोनॉमिक्स कोर्स एमडीयू डिस्टेंस एजुकेशन में किस तरीके से है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये बता दूं, एमडीयू जो है हरियाणा की कॉलेज है, स्टेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर ए प्लस यूनिवर्सिटी है, बहुत ही स्टैंडर्ड इसका रेटिंग है। तो यहाँ पर एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स कैसे है वो आप हम डिस्कस करेंगे और इसका ड्यूरेशन क्या है, फीस कितनी है, मोड क्या है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है। डिस्टेंस एजुकेशन होता है कि आपको कॉलेज ना जाना पड़े, लेक्चर रेगुलर ना करना पड़े, सिर्फ आपको एग्जाम देना पड़ता है, बस हो गया, और असाइनमेंट सबमिट करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम अगर देखते हैं कि एमए इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स क्या है हमारा। हम जब नीचे आ जाते हैं तो हमको दिखता है कि देखिए, एमए इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं हम लोग तो ये 2 ईयर का कोर्स है। और नीचे अगर जब हम आते हैं तो देखिए, जब नीचे जाएंगे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 40% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं नीचे जाके, और जैसे हमारे पास है एमए इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे मैथ से हो, और चाहे आर्ट से हो, चाहे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको 45% मिनिमम चाहिए। और SC ST के लिए जो है यहाँ पर छूट है, जो हरियाणा के निवासी हैं। ठीक है, हम नीचे और बढ़ते हैं, नीचे बढ़ने में हमको पता चलता है कि फीस क्या है और इसका सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एडमिशन के लिए आपको क्या-क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स, आपको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र पढ़ लीजिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए कैंडिडेट की, स्कैन कॉपी चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन। उसके बाद नीचे जब जाते हैं तो फोटोग्राफ आपकी क्या चाहिए, जेपीजी में चाहिए। उसके बाद साइज़ उसका 40 टू 50 केबी होना चाहिए, सिग्नेचर 20 टू 30 केबी होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन 40 टू 50 केबी होना चाहिए। और आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, लाइक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद एकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आपकी सारी बात बी आपने बीएससी कर रखा है, बीए कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो उसकी सभी मार्कशीट और आपकी जो है डिग्री वो सब चाहिए। उसके बाद नीचे हम जाते हैं, अगर मान लीजिए 10th और 12th की आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या होगा, यूजर नेम जनरेट करना है, पासवर्ड जनरेट करना है, उसके बाद में आपका और आपकी फीस जो है वो पेड करना है। अब नीचे देखेंगे फीस वगैरह क्या है सब कुछ। जब हम नीचे आते हैं, देखिए फीस की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम एमए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो देखिए, आपके पास ट्यूशन फीस आपको लगेगी 3,500। और जो मटेरियल रहेगा, आपकी बुक्स वगैरह मिलेंगी आपको ऑफलाइन में, तो बुक्स मिलेगी आपकी 2,000 की। उसके बाद अदर चार्जेस और पर एनुअल जो भी खर्चा लगता है वो सब मिला के आपकी 6,400 रुपये, 6,400 रुपये आपकी एनुअल फीस है। और आपकी 2 साल की फीस लगेगी 6,400 रुपये एक साल की, और दूसरे साल की 6,400 रुपये। अब देखिए, फिर से हम नीचे जाते हैं, फीस की बात हो गई। अब देखिए, नीचे जाके हमको हमको अगर देखना है कि सिलेबस क्या है इसका और इसकी एग्जाम क्या होती है, तो देखिए, सिलेबस और एग्जाम की अगर बात करें हम लोग, देखिए यह सेमेस्टर पैटर्न है। सेमेस्टर पैटर्न की अगर बात करते हैं तो अगर जुलाई में एडमिशन लेते हैं आप और जुलाई में एडमिशन लेते हैं और जनवरी में 2 साइकिल में एडमिशन होते हैं, तो आपके एग्जाम दिसंबर जनवरी में होंगे और मई जून में होंगे, इस तरीके से होंगे। जैसे मान लीजिए जुलाई में एडमिशन ले लिया आपने, तो आपका फर्स्ट सेम होगा दिसंबर या जनवरी में, और सेकंड सेम होगा मई या जून में। अगर आप जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो आपका मई या जून में फर्स्ट सेम होगा और सेकंड सेमेस्टर होगा दिसंबर या जनवरी में। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, अब देखिए, हमको हमको देखना है सिलेबस क्या है इसके। सिलेबस की अगर बात करें हम लोग तो सिलेबस किस तरीके का है, आपको ये जानना चाहिए कि इसमें एनुअल पैटर्न नहीं है, सेमेस्टर पैटर्न है। मतलब आप समझ लीजिए कि 4 सेमेस्टर है 2 साल के। ठीक है, तो 2 साल के 4 सेमेस्टर है और आपको 4 एग्जाम 2 साल में देना है। तो उस तरीके से पेपर पैटर्न क्या है और किस तरीके से डिजाइन है ये पेपर पैटर्न, वो सब हम जानते हैं। देखिए,
देखिए, अगर आप बात करते हैं एमए इकोनॉमिक्स के सिलेबस की, तो आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में सिलेबस रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद रहेगा मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स रहेंगे आपके। ये सब के जो है फर्स्ट पार्ट रहेंगे फर्स्ट सेम में। और आपका पेपर जो रहेगा 80 मार्क का रहेगा, 20 मार्क के आपके असाइनमेंट रहेंगे, ऐसे टोटल मिला के 100 मार्क का आपका एक पेपर होगा। और उसमें 5 क्रेडिट होंगे आपके, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। उसके बाद अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको जो फर्स्ट सेम में जितने पेपर थे उन सब के सेकंड पार्ट है, ठीक है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2, मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 2, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड, स्टैटिस्टिकल मेथड पार्ट सेकंड, मोरल एजुकेशन मीडिया एंड सोसाइटी। अब बता दूं, मोरल एजुकेशन मीडिया एंड सोसाइटी ये ऐसे पेपर होते हैं ऑप्शनल, ये मत है, ये मतलब पेपर आपको जो है कंपलसरी होते, दोनों देना पड़ता है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है, आप जिसमें भी लिख सको उसमें लिखना है। जैसे मोरल एजुकेशन जो है 40 मार्क का होता है, 10 मार्क का इसका असाइनमेंट होता है, टोटल 50 मार्क, और इसके 2 क्रेडिट है, 2 घंटे का होता है। वैसे ही मीडिया एंड सोसाइटी 80 मार्क का पेपर होता है, 20 मार्क का असाइनमेंट, इसके टोटल 100 मार्क, और इसके क्रेडिट है 3, और ये 3 घंटे का है। वैसे ही नीचे आते जब हम, तो हमको थर्ड सेम मिलता है सेकंड ईयर का। तो सेकंड ईयर में जब थर्ड सेम की बात हम करते हैं, तो हमारा सिलेबस क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस फर्स्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फर्स्ट, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फर्स्ट, पब्लिक इकोनॉमिक्स फर्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये सारे के सारे पेपर 80 मार्क के होंगे आपके, 20 मार्क का असाइनमेंट, इनका सेम ही है पैटर्न। अगर हम फोर्थ सेम की बात करें, फोर्थ सेम की बात में अगर आते हैं, तो देखिए इसमें सारे सभी के जो है सेकंड पार्ट रहेंगे। जैसे इंडियन इकोनॉमी पार्ट सेकंड, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस पार्ट सेकंड, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड, और पब्लिक इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड। तो देखिए इसके भी सेम ही है पैटर्न, 80 मार्क का पेपर है, 20 मार्क के असाइनमेंट है। तो देखिए हाँ, इस तरीके से हमने जब जान लिया कि सिलेबस क्या होता है, फीस कितनी है, पेपर पैटर्न इसका सेमेस्टर पैटर्न होता है। और एक बात बता दूं, एमडीयू में जो है, अगर हम सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर ऑल ओवर हरियाणा में आपको मिलेंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको सेंटर मिलेंगे। आप कहीं कहीं का भी सेंटर आप डालिए, आपके पास का नियर अबाउट जो भी है आपके पास में, वो सेंटर डालिए, तो आपको वही एग्जाम, आप एग्जाम जो होगी आपकी वही होगी। और आपको सिर्फ एक बार असाइनमेंट सबमिट करने जाना है एक सेमेस्टर का, मतलब चारों सेमेस्टर के 4 असाइनमेंट सबमिट करने जाना है। और आपकी क्लासेस जो होंगी वो ऑफलाइन होंगी संडे को। और यहाँ पर एक बात आती है कि आपको 75% अटेंडेंस जो होता है कंपलसरी होता है, वो करना ही पड़ता है। जैसे आपकी अगर 1 महीना क्लास लग रही, तो 8 क्लास लग रही है आपकी, ठीक है, तो आपको कम से कम 6 क्लास आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आपने क्लासेस कंप्लीट करने के बाद में आपका एग्जाम आता है, हॉल टिकट जनरेट होता है, आपको अपने रीजनल सेंटर जो भी है आपका, वहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो ये तो बात है एमडीओ में एमए इकोनॉमिक्स की बात है। और ये बहुत अच्छा कोर्स है यहाँ, और फीस भी बहुत रीजनेबल है आपकी, ठीक है। तो देखिए आप एडमिशन लीजिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी, लास्ट डेट आ रही है अभी। और हम देखेंगे एमए इकोनॉमिक्स, हमने जैसे देखा है, तो इसके पेपर पैटर्न और पेपर के बारे में जानेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर क्या होते हैं, सिलेबस सब कुछ डिस्कस हमने कर लिया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।